हेलो फ्रेंड, मेरे किचन में आपका स्वागत है। आज हम बाज़ार की मिठाई को भी पीछे छोड़ दे, ऐसे मिठाई आज तक आपने ना खाई होगी, न देखी होगी, न सुनी होगी। ऐसे नए तरीके के हम व्रत के लड्डू बनाने वाले हैं। दिनों तक आप स्टोर करके खा सकोगे। ऐसे ये लड्डू मुंह में जाते ही घुल जाने वाले हैं। आप ये लड्डू बनाओगे ना तो आप दूसरे सारे तरीके भूल जाओगे और बाजार की बर्फी, काजू कतरी भी भूल जाओगे। इतना टेस्टी बनते हैं। ये लड्डू की खासियत तो ये है कि ये बिना आटे के बनते हैं। आपको मेरी रेसिपी पसंद आती हो तो लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, को भी प्रेस कर दीजिएगा तो मेरी नई नई नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। चलो तो फिर रेसिपी स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। ये लड्डू बनाने के लिए कोई भी एक कटोरी का माप सेट कर लेना है और उसी कटोरी से मैंने 2 कटोरी भर के मूंगफली ली है। ये मूंगफली को ड्राई रोस्ट करना है, लेकिन स्लो गैस पे उसको ड्राई रोस्ट करना है, जिसकी वजह से मूंगफली को काले धब्बे भी नहीं पड़ेंगे। मूंगफली को इतना ही भुनना है कि उसके छिलके निकल जाए, इतना ही भुनना है, थोड़ा सा कच्चापन निकल जाए। मूंगफली को लगातार चलाते रहना है। देखो, मूंगफली को चलाते हुए मुझे 4 मिनट हो गए हैं। मूंगफली को लगातार चलाते रहना है। इसके छिलके आसानी से निकल रहे हैं, इतना ही उसको भुनना है। इससे ज़्यादा नहीं भुनेंगे, नहीं तो उसको काले धब्बे गिर जाएंगे। अब उसको निकाल के ठंडा होने के लिए रख देना है। मैंने इस तरह मूंगफली सेकी है कि उसको ज़रा भी काले दाग नहीं गिरे हैं, तो हमारे लड्डू एकदम वाइट वाइट आएंगे। मूंगफली के छिलके मैं बता रही हूँ इस तरह से भी निकाल सकते हो, लेकिन मैं एकदम आसान तरीके से निकालती हूँ। उसके लिए मैं एक कॉटन की थैली लेती हूँ, उसमें सारी मूंगफली भर देना है और थैली को गांठ बांध देना है, तो मूंगफली बाहर नहीं आएगी। और फिर उसको लकड़ी से या बेलन से हल्के हाथों से टिपना है। बात मैं दिखा रही हूँ ना, ऐसे हाथों से उसको अच्छे से मसलना है। ऐसा करने से उसके छिलके अंदर अपने आप निकल जाते हैं। ऐसा 30 सेकंड तक करना है और अच्छे से उसको मसलना है। उसके बाद गांठ छोड़ के मूंगफली एक थाली में निकाल लीजिएगा। थाली में डालकर उसको अच्छे से झटक लीजिएगा तो उसके सारे छिलके निकल जाएंगे। एक हाथ 2 रह जाएंगे तो हाथों से निकाल लीजिएगा, और रह भी जाएंगे तो भी चलेगी। अब एक मिक्सी का जार ले लेना है, उसमें आधी मूंगफली डालेंगे और मिक्सी को चालू बंद करके उसको पीसेंगे तो उसका तेल रिलीज नहीं होगा। इस तरह 2 बार में मूंगफली अच्छे से पीस लेंगे। ऐसा दरदरा पीसना है, ज़्यादा बारीक भी नहीं करना है उसको पाउडर जैसा, नहीं तो उसमें से तेल रिलीज होगा। 2 बार में पूरी मूंगफली पीस गई है। अब हम जिस कटोरी से हमने मूंगफली ली है उसी कटोरी से 1 कटोरी भरकर हम नारियल का बुरादा लेंगे। सूखा नारियल का बुरादा है, उसको एकदम स्लो गैस पे हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लेना है। उसका कलर चेंज नहीं करना है, लेकिन महीनों तक स्टोर करना है, इसलिए उसको हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लेंगे तो उसका कच्चापन निकल जाएगा, तो उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी। ठंडा होने के बाद उसको भी हल्का सा ज़रा सा पीस लेंगे तो लड्डू के बाइंडिंग में दिक्कत नहीं होगी। ऐसी सारी तैयारी कर लेनी है। मैंने 2 से 3 टीस्पून गोंद लिया है। एक गोंद से हमारी हड्डियाँ मजबूत भी होगी, जोड़ों का दर्द भी नहीं होगा। आधी कटोरी घी लिया है और 1 कटोरी सूखा नारियल का बुरादा लिया है। 1 कटोरी गुड़ लिया है और उसी कटोरी से 1 कटोरी मिल्क पाउडर लिया है और 2 कटोरी मूंगफली का 4 कटोरी पाउडर बना है। गैस पर कढ़ाई रखेंगे, उसमें 2 टीस्पून घी डालेंगे। घी अच्छे से गर्म हो जाने के बाद
हमने जो 1 कटोरी गुड़ लिया है वो गुड़ डालेंगे। मैंने देसी गुड़ लिया है, आप चिक्की का गुड़ भी ले सकते हैं। चिक्की का गुड़ जल्दी मेल्ट हो जाता है। ये देसी गुड़ है, मैंने थोड़ा कूट लिया है और लिया है, उसको अच्छे से गर्म कर लेना है। गुड़ मेल्ट हो गया है, अब बाकी का घी उसमें डाल देंगे और अच्छे से गुड़ और घी को पकाएंगे। जब तक उसमें से परपोटे नहीं निकलते ना, तब तक उसको पकाएंगे। गुड़ की हमें चाशनी नहीं बनानी है, सिर्फ उसको मेल्ट करना है और थोड़ा सा उसका कच्चापन निकल जाए उतना ही उसको पकाना है। गुड़ में से परपोटे निकल रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि गुड़ अच्छे से पक गया है। अब इसमें हमें जो भी मटेरियल डालना है ना, वो मटेरियल हम डाल सकते हैं। देखो फ्रेंड, अब बहुत से व्रत आएंगे, इसलिए ये रेसिपी सबको शेयर कीजिएगा। 4 कटोरी मूंगफली का पाउडर डालेंगे, 1 कटोरी मिल्क पाउडर डालेंगे। मिल्क पाउडर से उसको मावा का फ्लेवर आएगा और 1 कटोरी नारियल का बुरादा डालेंगे। उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने गुड़ बहुत कम डाला है, इसीलिए हल्का सा यानी कि नॉर्मल मीठापन है उसमें, इसलिए ये लड्डू शुगर के पेशेंट और सब खा सकते हैं। सारे मटेरियल को गुड़ में अच्छे से मिक्स कर लेना है, तो गुड़ और सारे मटेरियल का फ्लेवर एक दूसरे में उतर जाएगा, नहीं तो गुड़ ज़्यादा पक जाएगा तो हार्ड हो जाएंगे। इसलिए गैस बंद करके उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। सब मटेरियल अच्छे से मिक्स हो गया है। अब उसमें हम ऊपर से गुंदर का पाउडर डालेंगे। ऐसा करने से गुंदर का पाउडर दांत में चिपकता भी नहीं है और लड्डू में अच्छे से मिक्स हो जाता है। ये पाउडर डालने से हमारा जोड़ों का दर्द को राहत मिलती है, तो हमारे स्वाद के साथ साथ हेल्थ का भी इसमें बेनिफिट मिलता है। देखो फ्रेंड, आपसे मेरी प्यारे से फिर से रिक्वेस्ट है कि अब तक आपने लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। अब इस मावे को एक थाली में निकाल लेंगे और एक बाजू करके रखेंगे तो जल्दी ठंडा नहीं होगा और फटाफट से लड्डू बनाएंगे। ठंडा हो जाएगा तो लड्डू नहीं बनेंगे, इसलिए एक बाजू दबा के रखेंगे तो गरम का गरम रहेगा। और लड्डू बनाना बहुत ही आसान है, ये लड्डू फटाफट बन जाते हैं। इसमें हमने न चाशनी बनाई है, न आटा डाला है, न दूध डाला है, फिर भी ये लड्डू बहुत ही टेस्टी और दानेदार, मुंह में जाते ही घुल जाते हैं। इसके अंदर आप सूखे ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं और इसको ड्राई फ्रूट से डेकोरेट भी कर सकते हैं। मैंने ये लड्डू को आधी आधी बादाम से डेकोरेट कर लिया है। काजू खाने से जो बेनिफिट मिलते हैं ना, वही बेनिफिट मूंगफली खाने से मिलते हैं। इसलिए ये मूंगफली ड्राई फ्रूट से कम नहीं है, इसलिए इसमें मैंने ड्राई फ्रूट नहीं डाले हैं। इसमें हमने गोंद भी डाला है और गोंद जोड़ों के दर्द, बदन दर्द के लिए बहुत ही असरकारक है। ये लड्डू में अब आषाढ़ एकादशी है, उसके लिए बनाए हैं, लेकिन ये लड्डू आप व्रत हो या ना हो, फिर भी आप बना के डेली यूज में भी खा सकते हो। पैकेट में पैक कर कर किसी को गिफ्ट भी दे सकते हो। बाजार के पैकेट के मिठाई से ये लड्डू कुछ कम नहीं है। इसने हमें मिल्क पाउडर डाला है तो मावा का फ्लेवर भी है। हलवाई के मिठाई की तरह ये लड्डू बने हैं और ये लड्डू हलवाई के मिठाई से भी बढ़कर है, क्योंकि हमने घर पे बनाए हैं तो हमने नेचुरल चीज़ों से बनाए हैं। ज़रा भी उसमें हमने केमिकल यूज नहीं किया है। टेस्ट में बहुत ही अच्छे हैं, इसीलिए ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना। और मेरे चैनल को अब तक आपने लाइक
और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा प्लीज़। बहुत मेहनत से वीडियो बनाती हूँ। ये लड्डू की रेसिपी सबको शेयर कीजिएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके लाभ उठा सकेंगे और व्रत में खा सकेंगे। एक लड्डू भी आप व्रत में खाओगे ना तो सारे दिन आपको एनर्जी फील होगी। सारे लड्डू इस तरह बना लेना है। ये लड्डू तुरंत बन जाते हैं, उसमें बिगड़ने का कोई चांस ही रहता नहीं है क्योंकि हमने उसमें चाशनी के ऐसा कुछ बनाया नहीं है और एकदम आसान तरीके बन जाते हैं। इसीलिए मैं हर व्रत में ये लड्डू बनाती हूँ। इतना ही नहीं, ठंड के मौसम में भी मैं ये लड्डू बनाती हूँ क्योंकि इसमें एनर्जी बहुत ही ज़्यादा है। आपको मूंगफली के लड्डू की रेसिपी कैसी लगी और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आप कब ट्राई कर रहे हो, आपका कमेंट का मुझे इंतज़ार रहता है। आप अगर एक बार ये मूंगफली के लड्डू बना लोगे ना तो बाज़ार से मिठाई लाना ही भूल जाओगे। आप बर्फ़ी, काजू कतरी सब भूल जाओगे। इतने टेस्टी ये लड्डू बनते, यकीन कीजिएगा। आपको मैं एक लड्डू तोड़ के दिखाती हूँ। देखो, इसका टेक्सचर तो देखो, एकदम दानेदार है और आप मुंह में डालोगे ना तो तुरंत घुल जाएगी। उसका स्वाद तो इतना अच्छा है कि आपके मुंह में ही रह जाएगा। इसलिए लड्डू ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एक बार ट्राई करके देखिएगा तो आप मुझे याद करते रह जाओगे। कंटेनर में या तो फिर स्टील के डब्बे में अगर आप स्टोर करके रखोगे ना तो आप महीनों तक एक लड्डू को खाओगे। व्रत हो या ना हो, ये लड्डू खाओ, हेल्थ रहो। अगले नए रेसिपी में मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।